राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एक नए अंदाज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरवादी नेता नहीं है? उत्तरवादी नेता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उत्तरवादी नेता ये नहीं है। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बंगाल विभाजन को वापस लिया था। बंगाल विभाजन को वापस लिया था। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? नाइट की उपाधि त्याग दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। मास्टर द किनका उपनाम था? मास्टर द किनका उपनाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन का। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन का हो जाएगा। सूर्य सेन का हो जाएगा। ठीक है। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो 1884 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में क्या कह रहा है। निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? निम्न में से किसे कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना किया। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड-सुदा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड-सुदा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार थे जो, तो गांधी जी को इन लोगों ने क्या उपाधि दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। तो ब्रिटिश लोग ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी नागपुर में जो था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। अब देखते हैं दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो गांधी जी के थे राजनीतिक गुरु वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो बिपिन चंद्र पाल। जो देख रहे हैं आप बिपिन चंद्र पाल को उदारवादी नेता नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो मार्लेमेंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी मार्लेमेंटो सुधार। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो किस तिथि को हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? जो लखनऊ समझौता हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 के नागपुर में हुआ था। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासनकाल के समर्थन में? तो 1920 ईस्वी में तुर्की में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कब और किस यात्रा के दौरान शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी दांडी यात्रा। 1930 ईस्वी दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना था तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। आंसर हो जाएगा बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंपा विद्रोह जो था, रंपा विद्रोह आप लोग सुने होंगे रंपा विद्रोह के बारे में। तो ये विद्रोह कब हुआ था पूछ रहा है। तो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ये हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुपला विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को
खान गबदूर अफ्फार खान को उस्मान गांधी बादशाह खान के रूप में जाना जाता है। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1909 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ? मतलब मार्ले मिंटो सुधार था कब आया? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, 1909 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसका पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। क्या थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया A.O. ह्यूम ने किया। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी, 1928। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ का? तो मैसूर का। कहाँ का था? तो मैसूर का शासक हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। कहाँ हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने पटना। क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्या कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी में किया था साबरमती की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल का जो विभाजन 2 भागों में हो गया था, तो कब हुआ था? तो हो गया था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना में के विरोध में महात्मा गांधी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? यानी जो ब्रिटिश दिया था गांधी जी को उपनाम में कैसर-ए-हिंद की उपाधि वो त्याग दी। तो आंसर हो जाएगा इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्या किया? त्याग दी। चौरा चौरी मतलब चौरी चौरी या चौरा चौरी का तो कांड के बाद, चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो 55 का आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था वो क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसका 56 का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, करो या मरो था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? तो तीन कठिया प्रणाली था किसानों पर लागू। किस पर था? किसानों पर लागू था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था?
सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। क्या है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1925 ईस्वी में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ये 10वें सिख गुरु का जन्म था जो पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे थे, पढ़िए। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रावी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। अरे आंसर देने का है पैसर का, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन गलत है। देखिए, तो किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। तो आप लोग एक क्वेश्चन को देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा था, इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया, इसके लिए सॉरी। तो ये कह रहा था कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो ये घटना था चौरी चौरा कांड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण वो मतलब हो के कुछ, तो इसके कारण कैसर हिंद की उपाधि जो था उसको त्याग दिए थे। तो आइए फिर से 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। तो कह रहा है किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। मप्पला विद्रोह कब हुआ था? जो मप्पला विद्रोह था वो मतलब कब नहीं, सॉरी, कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। मप्पला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली समझौता जो हुआ था किसके बीच हुआ था? दिल्ली समझौता जो हुआ था किसके बीच हुआ था? इसका आंसर होगा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 में, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। भारत में रेलवे और
और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल में? तो ये तो लॉर्ड डलहौजी होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये तो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। आप लोग याद भी करते जाइए साथ साथ में, और नहीं तो नोट करते जाइए, और इसी एग्जाम में आएगा 100% गारंटी है। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती था उसका नाम, जो संगठन था उसका गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। क्या हो जाएगा? जॉन साइमन थे इसका अध्यक्ष थे। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? जो न्यू इंडिया समाचार पत्र आया उसको शुरू किसने किया? तो उसको शुरू किए थे एनी बेसेंट ने। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किए थे। किस आयोग या कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो यह हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग। क्या हो जाएगा? ब्रुंटलैंड आयोग, यानी ऑप्शन नंबर एक ब्रुंटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वायरल हो जाए वीडियो। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 5 में आएंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका के साथ। तो धन्यवाद आप लोगों को।